दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को न्योता देने के लिए मंजूरी दे दी है। अंकित गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जी अंकित, बताइए पूरी खबर। निधि, अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जैसे इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बताया कि राष्ट्रपति की तरफ से उपराज्यपाल के दफ्तर को ये जानकारी मिल गई है कि उपराज्यपाल दिल्ली में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। यानी कि सुबह से जो एबीपी न्यूज पर लगातार खबर चल रही थी, उसकी पुष्टि हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार के वकील ने भी वही बात कही है जो लगातार हम खबरों में बता रहे थे। लेकिन अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है, क्योंकि सबसे पहले जो है केंद्र सरकार को जवाब देना था, उपराज्यपाल को जवाब देना था कि अब तक इस मामले में क्या जो है कार्रवाई हुई है, क्या कोई बात आगे बढ़ी है। तो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी नेता प्रशांत भूषण की कोर्ट में मौजूद है। उसके अलावा फली नरीमन जो कि वरिष्ठ वकील हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनकी दलील शुरू होना बाकी है। लेकिन इस बीच में फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति की तरफ से उपराज्यपाल के दफ्तर को जानकारी मिल गई है। उनको जो है, जो उन्होंने सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया है, जिसके तहत दिल्ली में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि फिलहाल मौजूदा वक्त में बीजेपी है, उसको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जा सकता है। अंकित, आप दर्शकों को बताइए सिरे से कि प्रशांत भूषण जो पक्ष रखेंगे उसमें दलीलों में क्या शामिल होगा, किसका पक्ष रखेंगे, फली नरीमन जो पक्ष रखेंगे वो किसका पक्ष रखेंगे? निधि, अगर हम जो प्रशांत भूषण की बात करते हैं तो प्रशांत भूषण ने जो ये याचिका दायर की थी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दायर की गई थी। ये उस दौरान दायर की गई थी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो सरकार से इस्तीफा दिया था, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और उसके बाद में प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो कि खुद नेता भी है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये कहते हुए खटखटाया था कि क्योंकि बीजेपी पहले सरकार बनाने को मना कर चुकी है, अरविंद केजरीवाल जो कि जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लिहाजा विधानसभा को भंग कर दिया जाए। लेकिन उस मामले की सुनवाई पिछले करीबन 7-8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही है। लेकिन अगस्त में जो सुनवाई हुई थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा था, केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या दिल्ली में सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती है, क्योंकि विधायक पिछले 5-6 महीने से अपनी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जनता के हित में उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। तो पिछली सुनवाई के दौरान एलजी की तरफ से कहा गया था कि वो राष्ट्रपति के जवाब का प्रशांत भूषण के बारे में आपने बताया, फली नरीमन किसका पक्ष रखेंगे? फली नरीमन भी प्रशांत भूषण यानी कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से ही पेश हो रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ वकील है, लिहाजा फली नरीमन एक संवैधानिक विशेषज्ञ के तौर पर भी जाने जाते हैं। लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान में क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, तो आम आदमी पार्टी का ही पक्ष रखेंगे। और फिलहाल जैसी जानकारी मिल रही है, हो सकता है, ये कानूनी जानकारों का कहना है, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन कानूनी जानकारों का यह जरूर कहना है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके की दलील दे सकती है, क्योंकि अभी जो है दिल्ली में उपचुनाव होने हैं और 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में भले ही आज की तारीख में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन अगर अंकित, अब जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तो एलजी कब तक न्योता भेज सकती है बीजेपी को? जी, फिलहाल अभी ये एलजी को तय करना है। और जैसा भी मैं कि इस मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी करता है, कोई निर्देश देता है या नहीं देता है। लेकिन क्योंकि मामले की सुनवाई चल रही है तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि एलजी कब तक बुला सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये डील दी जा सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी औपचारिक तौर पर नहीं कह रही है, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि 27 अभी उनके पास में विधायक हैं, 3 अगर सीटें उनके पास उपचुनाव की और आ जाती हैं, तो ऐसे में वो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे। तो क्या अगर सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने की बात हुई है, तो क्या आम आदमी पार्टी को न्योता दिया जाएगा? तो इस तरीके की कानूनी दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन ये सब कहना भी जल्दबाजी। अंकित, आप बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका इंतजार करना होगा खत्म होने का, क्योंकि अहम बात यह है कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अब न्योता भेज सकते हैं बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते। यानी ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने के लिए एक रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी ने ये कहा है कि जो भी कदम अब उठाया जाएगा आगे, वो संविधान के दायरे में रहकर ही उठाया जाएगा।